मोहना डकैत नाम है एक ऐसे शख्स का जिससे पूरा कटिहार का इलाका दहशत में रहता है। मोहना चांदपुर का वो खूंखार है जिसे पुलिस नहीं पकड़ पाई है। जून 2021 में वो जेल से छूट कर आया था। जब आया तो उसके लिए बैंड बाजे की अरेंजमेंट किया गया, उसके लिए ढोल नगारे बजाए गए और मोहना को देखिए, उसने आराम से लुंगी सफेद शर्ट पहनकर लोगों के बीच ऐसे चलता रहा जैसे उसने किला फतह कर लिया है। जेल से आने के बाद उसने खौफ फैलाना शुरू कर दिया। कटिहार के बराड़ी इलाके में जो दियर का इलाका है, उस जगह पर लगभग 4000 एकड़ जमीन पर कब्जा के लिए मोहना ने अपने गिरोह को फिर से एक्टिवेट किया। मोहना कितना खूंखार है, इसका अंदाजा आपको इसी से लगेगा कि मोहना ने हाल के दिनों में बीते 2 दिसंबर को गोलीबारी की और 4 लोगों को मौत के घाट उतारा। 5वें का शव अभी तक नहीं मिला है। इसके बाद मोहना के जो गैंग के मेंबर्स थे वो फरार हो गए। कईयों को पुलिस ने अहमदाबाद से गिरफ्तार किया, कहीं कहीं से गिरफ्तार किया, लेकिन मोहन ठाकुर उर्फ मोहना डकैत अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं आया। आज की ये कहानी मोहना डकैत पर है, जिसके खिलाफ वहां अब सुनील यादव का गैंग खड़ा हो गया है। लेकिन मोहना के खूंखार चेहरे को देखते हुए सुनील भी थोड़ा डरता है, क्योंकि मोहना के लिए किसी की जान लेना बहुत ही आसान है। आज आपको मोहना डकैत और सुनील यादव के गैंगवार की पूरी कहानी बताते हैं। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। इसका नाम मोहन ठाकुर है, पर लोग इसे मोहना के नाम से जानते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गब्बर का नाम सुनते ही 50 कोस में बच्चे भी डर से सो जाते थे, आज मोहना उर्फ मोहना डकैत के नाम सुनते ही बच्चे क्या जवान क्या सबकी पैंट गीली हो जाती है। मोहना उस खूंखार का नाम है जो नरसंहार करने में थोड़ा भी नहीं हिचकता। बिहार के कटिहार ही नहीं, पूर्णिया मधेपुरा से लेकर झारखंड के साहेबगंज इलाके में इस दुर्दांत के द्वारा अंजाम दिए गए घटनाओं की गाथा इसके समर्थक सुनाकर लोगों को भयभीत करते रहते हैं। 3 दर्जन से ऊपर मामलों में वांछित और 1.25 साल पहले जेल से बाहर आए इस आतंक को पकड़ पाने में पुलिस नाकाम है, जबकि इसने 4 महीने पहले ही कटिहार को दहला दिया था। कटिहार पहुंचने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। कटिहार पहुंचते ही आपको बराड़ी थाना क्षेत्र के मोहना चांदपुर दियारा जाना होगा, जहां के हर कंड में मोहना डकैत की कहानी फैली है। बीते 2 दिसंबर को मोहन ठाकुर और सुनील यादव गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई 4 की मौत हुई और 1 अभी लापता है। हालांकि लोगों का कहना है कि इसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हुई थी। मोहना चांदपुर गांव के पास 2 दिसंबर की शाम मोहन ठाकुर और सुनील यादव के गिरोह के बीच अचानक से फायरिंग शुरू हुई, जिसके बाद दोनों गुटों में कई घंटों तक गोलीबारी हुई थी और इस घटना से बिहार की राजधानी पटना तक हिल गई थी। दियारा क्षेत्र में सुनील यादव और मोहना ठाकुर गैंग के बीच यह गोलीबारी की अब तक की सबसे बड़ी घटना थी। इससे पहले भी दोनों गैंग गंगा दियारा की ज़मीन को
जोतने और सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से भिड़ चुके थे। हर साल बाढ़ का पानी घटने के बाद नदी के किनारे सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर मोहना गैंग और सुनी यादव गैंग की नज़र रहती है। बाढ़ का पानी उतरने के साथ ही अपराधी गुटों के बीच ज़मीन जोतने को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है और इस बार बरसात के बाद होने वाली इस गैंगवार को लेकर लोग अभी से दहशत में हैं। इस बार सुनील यादव गिरोह ने भी तैयारी कर रखी है, तो वही सुनील यादव को नेताओं का समर्थन भी मिलने लगा है। जहां से हथियार और पैसे मिल रहे हैं, तो वही मोहना के समर्थक गोलीबंदी में लगे गए हैं। मोहन ठाकुर और सुनील यादव का गिरोह बिहार के कटिहार, नौगछिया, भागलपुर, झारखंड के साहिबगंज के कुछ इलाके में सक्रिय हैं। दोनों गुट मोहना चांदपुर गांव की गैर मजरूआ ज़मीन पर कब्जा करने को लेकर आमने सामने हैं। आपको बता दें कि इस बार की लड़ाई की शुरुआत जून 21 में मोहना के जेल से आने के बाद शुरू हुई। वर्चस्व की लड़ाई पिछले कई दशक से दियारा क्षेत्र में चल रहा था, पर जब तक मोहना जेल में बंद था, इलाका शांत था। पर मोहना जेल से छूटा तो उसके लिए बैंड बाजा और बारात सज गई। जेल से लेकर मोहना चांदपुर तक मोहना के समर्थक उत्सव मनाए और मोहना धोती को लुंगी स्टाइल में पहनकर साउथ फिल्मों के विलेन की तरह चलता रहा। उसी दिन मोहना ने चेतावनी दे दी थी और जब घटना को अंजाम दिया, उसके बाद तो भोला बन गया और कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। आप जान लीजिए कि कभी दाहू यादव तो कभी पगला यादव का इलाका रहे दियारा में अब मोहन ठाकुर और सुनील यादव का सिक्का चलता है। इन दोनों गैंगस्टर ने 3,940 एकड़ में फैले दियारा पर कब्जा कर रखा है। इसी दियारा में कलाई का बीज बोया जाता है, जिस कलाई के फसल से गंगा का पानी लाल होता रहा है। कटिहार जिले के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बकिया दियारा क्षेत्र की धरती पर लाशें अनगिनत गिरी हैं। अब मोहना को चुनौती देने वाला सुनील यादव का साफ कहना है कि मोहना को पैसे के लिए पुलिस वाले मदद कर रहे हैं। तो ऊपर पहला आपराधिक मामला कब आया? 2008 में। किस मामले में? आरम सेक्ट हमारे घर पे फेंक के फंसा दिया लोग। कौन? सरपंच वहाँ का था गोला सिंह और कुछ लोग था गांव का। उसके बाद आप अपराध की दुनिया में कदम? नहीं, कदम हम नहीं रखे सर। हमारा पिताजी को लोग गांव घर में मारने या क्या बोलता है कि जान मारने से गोलीबारी करने लगा, उसमें किसी को गोली लगे, उसके बाद हमारा केस लोग नहीं लिया। हमारा ज़मीन था थोड़ा, उसमें बरियारी कर कर हमारे पिताजी को पकड़ के हम लोग को दूसरे आदमी को जेल में डालकर हमारे पिताजी को बरियारी पागा यादव का पार्टी हमारा ज़मीन है उसका पाहुन लिखवा लिया, वर्मा यादव। तो क्या पुलिस के अत्याचार से आप अपराध की दुनिया? अपराध हम थोड़े अपराधी तो है ही नहीं है। अपराध तो कहते हैं हमको लोग फंसा रहा है। हम तो समाज से जुड़े हुए हैं। गरीब सोचते हैं कि किसी तरह गरीब के सेवा करें, लेकिन क्या करेंगे, लोग फंसा देता है पुलिस जो है। अब देखिए यहीं यहाँ हमारे गांव में डीएसपी साहब थे लाल बाबू यादव जी, उनका जो है हम पर 8 मामला एक ही परिवार को लिख दिए, अपहरण केस, लूट डकैती। और चल के देखिए गांव से पूछिए, एक भी आदमी से अगर कह देगा कि मोहन ठाकुर उसका घर लूटा है, चाहे उसको अपहरण किया है, तो जो कहिए लेकिन प्रशासन फंसा दिया, क्या कहिएगा? हम अपराधी थोड़े हैं। पुलिस की फाइल में मोहन ठाकुर बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी। हमको विरोधी पार्टी बहुत ऐसा आदमी है जो गरीब को सेवा करते हैं, तो बहुत लोग का नजर है कि इसको ऐसा दबा कुचल दिया जाए जो कि आगे नहीं बढ़ सके, और उसमें अपराधी मामला फंसाते जा रहा है लोग। अभी तक कुल कितने मामले आपके ऊपर? न्यायालय में हमारा 25 मामला चल रहा है। सब पर हम बेल पर बाहर हैं। न्यायालय हमको बेल दिया है, न्यायालय पर हमको भरोसा भी है, और प्रशासन हमको फंसा रहा है। झारखंड में कितने मामले? 3-4 मामला झारखंड में भी है। अब क्या आप राजनीतिक कदम रखना चाहते हैं? नहीं, जनता है, जनता जो कहेगा वही हम करेंगे। वही तो जय श्री राम हम लोग का नारा है, जय श्री राम। अपना परिचय दें। हमारा मोहन ठाकुर नाम है, माना चांदपुर घर है, सेमापुर, कटिहार जिला। कल हुआ तक मोहन ठाकुर ने सित्तू कोल में भसवार, सोनू, राहुल और पिको सब था, वहाँ गोली चलाया। मोहन ठाकुर ने लोग अपना जान बचाने के फेक्ट में भाग के बकिया घाट पहुँच गए।
सेमापुर ओपी वहाँ गए, 1.5 किलोमीटर दूरी में वो बैठे रहे, जिसमें कि हम उनको खबर किए कि सर गोली चल रहा है, आप आगे बढ़िएगा, आपको देख के वो लोग भाग जाएगा, उन लोग का जान बच जाएगा। मगर इसने अपना जान सुरक्षित रखने के कारण से उनके आगे में नहीं गए। राहुल सोनू को और पीको को, अरविंद यादव को मार के नाई में बोझ लिया। मोहन ठाकुर और अवधि बोस ने बोझ के लालू को जिंदा बोझा, बोझ के ऊपर में अवधि यादव को उतार दिया। लाहौस को लेके वो लोग पूरब रवाना हो गया। उनके बाद लाहौस कहाँ मिल जाए गोलपित रखे हैं, इनका अभी तक हम लोग को कोई सूचना नहीं है, नहीं तो प्रभारी का अभी तक सूचना बताया हमको। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील यादव हुआ सर। कहाँ का है आपका? भवानीपुर टोला रघुनाथपुर। मोहना चांदपुर में अभी भी मरघट्टी सन्नाटा पसरा हुआ है और मोहना फरार है, तो सुनील यादव के समर्थक राइफल की नाल मोहना समर्थक की तरफ ताने हुए हैं। जिस गांव के लोग पहले चांदपुर जानते थे, मोहन ठाकुर के आतंक के बाद गांव का नाम मोहना चांदपुर कहते हैं। खुलासा के लिए कटिहार से रविराज की यह रिपोर्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोहना कितना खूंखार है। उसके सिर पर खून नाचता है और उसने लोगों को दहशत में डाल रखा है। सिर्फ बिहार नहीं, झारखंड, साहेबगंज, देवघर, नवगछिया के जो इलाके हैं बिहार झारखंड के, उन इलाकों में उसकी तूती बोलती है और पुलिस अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। बिहार के पुलिस के मुखिया आर.एस. भट्टी पर बड़ी ये सवाल है कि आखिर मोहना को पकड़ने में पुलिस नाकाम क्यों है। खैर, आज के लिए इतना ही। अगली बार अपराध के एक नए सीरियल के साथ आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।